हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे, ऐसे विश्वास के साथ इस ब्लॉग के साथ आगे बढ़ती हूँ। और ये हमारा वैष्णो देवी ट्रिप का ब्लॉग है। हम लोग 13 तारीख को मतलब 10वीं के दूसरे दिन ट्रेन था हमारा, और वहीं हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के लिए। मेरे हस्बैंड जी का आदत है ना, ट्रेन में मतलब स्टेशन पे जाके हम लोग आधा घंटा खड़े तो हो जाए लेकिन देर बिल्कुल ना जाए, वो भागम भागे वाला स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ना एज यूजल आधा घंटा 45 मिनट पहले जाके वहाँ खड़े थे, और ट्रेन आ गई थी एकदम राइट टाइम पे, और वहाँ हम लोग बैठ गए थे। और शाम की ट्रेन थी 5 बजे की, तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। और जैसा कि पता है आप लोग को, जो ट्रेन की सफ़र करते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि ट्रेन में चढ़ने के बाद ना बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने ना मतलब 45 घंटे का रास्ता था, तो मैंने खाना घर से ही बना लिया था काफ़ी सारा टाइम। जैसे रात का खाना, सुबह का नाश्ता अलग अलग बना लिया था, जितना मुझसे हुआ बना लिया था मैंने। तो बना के मैं ले गई थी। तो अभी रात का समय हो गया है, रात क्या है 7 ही बज रहे हैं, लेकिन सबको भूख लग गया था क्योंकि ट्रेन में जल्दी भूख लग जाती है सभी को। तो वही मैं अभी खाना दे रही हूँ। डिनर का टाइम हो चुका है सबका। तो 7 बज रहा था, तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि सबको खाना खिला दो, खा के सब अपने अपने बर्थ पे चले जाएंगे। बर्थ तो हमारा एक साथ ही था, लेकिन एक बर्थ ना हमारा पीछे हो गया था। मतलब इसी बॉगी में था, लेकिन थोड़ा सा जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, उससे एक पीछे था मेरे हस्बैंड जी वाला बर्थ। और बाकी हम लोग 3 जन, मैं, मेरी बेटी और मेरे बेटा एक ही मतलब ब्लॉक मतलब थे बर्थ में। मतलब ऊपर नीचे और साइड वाला बर्थ था हमारा। तो लोअर था, और आरएसी शायद उनको उसको बोलते हैं साइड वाले को, उसमें था, और उसके ऊपर वाले था, ऐसे करके था। तो हो गया हमारा। अभी वही मैं खाना निकाल रही हूँ, और हस्बैंड जी को बुलाई हूँ कि आइए और सबको खाना मैं निकाल देती हूँ और देते जाइए, क्योंकि ट्रेन ना काफ़ी मतलब हिल रहा था। और मुझे ना वीडियो शूट में बेटी को बता दी थी कि बेटी थोड़ा सा मेरा वीडियो बना देना, तो वही वो कर रही है। काफ़ी हिल रहा था, तो जो थोड़ा बहुत वो बना पाई है, मैं सोची हूँ कि थोड़ा थोड़ा शूट जो मैं की हूँ उसका क्लिप जोड़कर आप लोग को दिखा दूँ। और अभी रात के डिनर में मैंने ना पनीर की सब्ज़ी बना के मतलब ले गई थी मैं। पनीर की सब्ज़ी और रोटी है सादा, और खीरा और टमाटर का सैलड मैंने काट के ही रखा हुआ था, काट के ही मैं ले गई थी। तो अभी हस्बैंड जी आए, और पहले बेटा को खाना मतलब ऊपर वाले बर्थ में था, वो पहले उसको दे दिया, और फिर अपना लेके वो अपने बर्थ पे चले गए आराम से बैठ के खाने के लिए। उसके बाद मैं और मेरी बेटी खाई थी, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये जो क्लिप है ना, वो अगले दिन की है। ये सारा वीडियो मेरी सब बेटी ही शूट की है, क्योंकि मतलब ऐसे एक हाथ से कैमरा और ट्राईपोड तो वहाँ ले जाना मतलब पॉसिबल नहीं था ना। तो इसलिए मेरी बेटी थोड़ा सा मतलब कोशिश की थी कि नहीं हिले, लेकिन ट्रेन का जर्किंग की वजह से थोड़ा बहुत हिला है। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई है वो, क्योंकि बच्चे हैं, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं। मैं बार बार उसे फोर्स नहीं कर सकती कि तुम इसका भी वीडियो बनाओ, उसका भी वीडियो बनाओ, लेकिन जहाँ तक हो सके ना वो वीडियो बनाई है, मेरा मदद की है। तो प्लीज़ हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये है नेक्स्ट दिन का क्लिप, मॉर्निंग का। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे रात में डिनर करके, और सुबह उठे, फिर सब ब्रश वगैरह की, क्योंकि 45 घंटा का रास्ता था, तो ट्रेन को भी एक छोटा घर ही समझना था। तो उस सुबह के नाश्ते के लिए ना मैंने पूड़ी बनाया था, और साथ में आलू का भुजिया था, और अचार था। और मेरा बेटा को ना गुड़ बहुत पसंद है, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो उसके लिए मैं गुड़ भी लाई थी, तो एक एक टुकड़ा गुड़ हम लोग भी ले लिए थे, हस्बैंड वाइफ। मेरी बेटी को गुड़ पसंद नहीं है, तो वो जैम के साथ खाई थी। तो बस ये पूड़ी भुजिया का नाश्ता हमारा हो गया था बढ़िया से। और इस खाने के बाद ना फिर हम लोग अपने मतलब यहाँ वहाँ का बात और माता रानी का दर्शन करने जाना था, तो उसका एक्साइटमेंट तो एक अलग ही लेवल का था। मुझे कई दिनों का मेरा सपना था, मुझे याद भी नहीं है, जब से मैं होश संभाली हूँ ना, तो मुझे देवी जी पर बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास बोल सकते हैं आप, श्रद्धा बोल सकते हैं आप, मुझे बहुत ज़्यादा है। और बहुत दिनों से मुझे मन था ना कि मैं सबके साथ अपने फैमिली के साथ मैं जाऊंगी। हस्बैंड जी को बोलती भी थी, लेकिन होता है ना कि जब माता का बुलावा आता है आप तभी जा सकते हैं। तो माता का बुलावा आया, हमने टिकट करवा लिया था। टिकट तो हमारा 2 महीना पहले ही हुआ था लेकिन आज हमारा टिकट का दिन है, तो बहुत ही एक अलग लेवल की खुशी हो रही है। जब से टिकट हुआ था थोड़ा सा टेंशन होता था कि सब कुछ सही से हो जाए, 2 महीना जल्दी आ जाए, अच्छे से हम लोग चले जाएं। लेकिन आज जब जा रहे हैं ना, तो एक अलग लेवल की एनर्जी है, खुशी है। और ये जो अभी क्लिप है ना, ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग की है, ब्रेड जैन की। उस दिन मैंने घर
से पुलाव भी बना के ले गई थी मैं। पुलाव और पनीर की सब्ज़ी के साथ हम लोग लंच किए थे उस दिन, जिसका क्लिप शायद मेरी वीडियो नहीं बना पाई है। वही है, मैंने हर जगह के लिए फोर्स नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी बना दिया, जब जब उसका मूड किया तब तक वीडियो बना दी थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के दिन ना हम लोग ब्रेड जैम नाश्ता में हमने सबको ही किया। और दोपहर में हमारा ट्रेन उतरने का टाइम था 2-2:30 बजे, लेकिन 11 बजे तक ना सबको भूख लग गई थी, क्योंकि अब हमारा प्लानिंग था ना कि हम लोग होटल में उतर के ही जाके खाएंगे। तो यही मैं फ्रूट्स काट रही थी और खीरा था बहुत सारा, तो वो मैं काट रही थी। खीरा मैं जो डिनर के टाइम का था ना वही काट के लाई थी, बाकी सारे फ्रूट्स मैं काट के नहीं लाई थी, नहीं मैं खीरा को काट के लाई थी। तो ये मॉर्निंग में अभी मैं खीरा अपने और हस्बैंड जी के लिए काट रही हूँ। और फ्रूट्स जो है ना मेरे दोनों बच्चे के लिए मैंने ऑरेंज और एप्पल को काट के उन्हें दिया था। और बस इस तरह से खाते पीते हम लोग ट्रेन की जर्नी को बहुत इंजॉय किए थे। एक अलग लेवल की खुशी भी थी कि हमें माता रानी का दर्शन करने जाना था। और आ गया था जम्मू, और जम्मू पहुंच के ना हम यहाँ से टैक्सी लिए थे कटरा जाने के लिए। बस का भी सुविधा है, यहाँ से बस से भी आप जा सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा बस नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाती है, उसे वोमिट होने लगता है। तो इसीलिए हमने कैब किया था, और बस कैब में बैठ के हम लोग कटरा गए थे। ट्रेन करीब 2:30 बजे के करीब में अपने सही समय पर उतर गई थी। जम्मू तवी एक्सप्रेस था ट्रेन, और थोड़ा ही ट्रेन का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम नहीं हुआ था ट्रेन में। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ कैब पकड़ के कटरा गए थे, और कटरा जाने में कार से करीब 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगा था टाइम। तो कटरा में ना हस्बैंड जी पहले से ही रूम बुक किए थे। श्राइन बोर्ड है, वैष्णो माता ट्रिप जो करते हैं ना उनके मतलब सेवा में बोल सकते हैं। श्राइन बोर्ड समिति है, मतलब ट्रस्ट है, उनके तरफ का होटल था। ऐसे तो बहुत सारे वहाँ होटल हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से ना थोड़ा रेट भी अच्छा रहता है, और कंफर्टेबल भी हम लोग को वो लगा। और बुकिंग हो गया, मेन बात है, वहाँ जल्दी बुकिंग मिलती भी नहीं है। तो वहीं हमारा रूम जो है ना श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट के अंदर जो आता है वहीं हमारा रूम बुक है। तो हम लोग डायरेक्ट वहीं जाएंगे। और अभी करीब शाम के वही बज रहे होंगे 4:30 या 5 बज रहे होंगे। वहाँ जाके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले दिन का सोचे हैं। अगले दिन मतलब यात्रा स्टार्ट करने का, जो मतलब वैष्णो माता का जो पहाड़ है ना उस पर चढ़ने का हम लोग अगले दिन मॉर्निंग का सोचे हैं कि स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी 45 घंटा का रास्ता हमने तय करके कटरा तक की जर्नी मतलब तय की है। तो अभी बहुत थकान है। तो रात में, ऐसे तो बोला जाता है कि रात में ठंडे ठंडे में चलना अच्छी बात है, लेकिन हमने ना सुबह 4 बजे से स्टार्ट किया था चलना। तो अभी यहाँ से सीधे जाना है अपना जो हमारा वहाँ पे जो बुकिंग है वहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले मेरे हस्बैंड जी बोले ना कि रूम में जाने के पहले यात्रा पर्ची बनवा लेते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेगा। बना लेने से ना फिर अपना रहेगा मन, जब चाहे अपना चढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा यात्रा पर्ची बन रहा था, और ये भी श्राइन बोर्ड की तरफ का ही ऑफिस है, काउंटर है, मतलब पूछताछ काउंटर जिसको बोल सकते हैं ना, वही है श्राइन बोर्ड की तरफ से ही। तो ये वही था। तो हम लोग एक एक करके वहाँ पे कैमरा शायद फ़ोटो ले रहे थे, तो एक एक करके सबका नंबर आया, और हम लोग चारों लोग अपना अपना यात्रा पर्ची बनाए। और उसके बाद मतलब ये जो यात्रा पर्ची बन रहा था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मेरा ये सपना ही था, मुझे मतलब पूरा हो रहा था ना, मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया था कि सच में क्या सपना मेरा सच हो रहा है। लेकिन हाँ, ये हो रहा था सपना सच। और देखिए, यात्रा पर्ची बनवाने के बाद एकदम पास में ही है, 2 कदम की दूरी पे यही है श्राइन बोर्ड की तरफ से निहारिका अपार्टमेंट बोल सकते हैं, या निहारिका मतलब था यहाँ पे भवन, निहारिका भवन था। तो ये हमारी बुकिंग थी, और उसके ऊपर ही जस्ट भोजनालय था निहारिका मतलब श्राइन बोर्ड की तरफ से ही। यहाँ हम लोग रात में डिनर किए थे। ये हमारा रूम है, जो निहारिका जो रूम है ना ट्रस्ट का, वो यही रूम है। 2 बेडरूम का हम लोग रूम लिए थे, 2 डबल बेड वाला। और यहाँ बच्चे आए अपना, हम लोग थोड़ा सा मुंह हाथ धोए, छापा मारे। अभी नहाए नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम लोग सोचे ना कि ठंड थोड़ा सा ज़्यादा थी, बार बार ज़्यादा नहाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग सोचे अगले दिन तो सुबह सुबह निकलना ही है, तो उसी समय नहाएंगे। तो अभी खाली मुंह हाथ धो लिए, छापा मार लिए, और थोड़ा देर हम लोग रेस्ट किए, बच्चे टीवी देखे। और अभी बज रहा होगा 7, और मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो ऊपर जो भोजनालय है ना सिद्धिदात्री, वहाँ जाके खाना खा लेते हैं, क्योंकि जल्दी सोना होगा, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ना चालू करना चाहते थे हम लोग।
तो यहाँ हम लोग वहीं आए हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से ही ये भी है, निहारिका भवन के ऊपर जस्ट भोजनालय है। और खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा और शुद्ध था, और मतलब टेस्टी का तो बता ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ हम लोग चारों लोग आए थे और आकर हम लोग यहाँ पे रात का डिनर किए। और अभी ये घड़ी में 7 बज रहे होंगे, और 7 बजे तक 7:30 बजे तक हमारा हो चुका था डिनर हम लोग चारों लोगों का। और उसके बाद हम लोग जस्ट अपने रूम में गए, जाके वहाँ हम लोग सो गए। ऐसे मुँह हाथ धो के ही सो गए, नहाए धोआए नहीं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना था। और मैं 2-2:30 बजे के करीब में उठ गई थी। उठ के नहा धोआ के सबको एक एक करके हम लोग उठ गए थे। हम लोग सारे लोग उठ गए थे और नहा धोआ कर हम लोग 3:30 बजे के करीब से निकल गए थे। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम लोग ऑटो पर यहाँ आ गए थे चढ़ाई करने के लिए। और हमारा चढ़ना चालू हो गया था। 4 बजे से हम लोग चढ़ना चालू कर दिए थे। और सबसे पहले पड़ता है बाणगंगा, जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये बाणगंगा है। यहाँ के बारे में मानता है कि माता रानी ना यहाँ अपना बाण छोड़ी थी और पानी निकला था ज़मीन से। तब से यहाँ पे ना श्रद्धालु आते हैं जब भी ना, कितने लोग तो यहाँ स्नान भी करते हैं, नहा कर जाते हैं यात्रा करने। लेकिन हमने क्या किया था ना, चूँकि हम लोग होटल से ही नहा धोआ कर सब कुछ रेडी होके आए थे चढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ नहाना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है सभी लोगों के लिए। हालांकि चेंजिंग रूम वगैरह है, लेकिन हम लोग नहाए नहीं थे। हम लोग बस जाके प्रणाम किए, वहाँ का जो गंगा माता है ना उनको प्रणाम किए, और पानी लेके ना अपने शरीर पे छिड़क लिए थे। और बस प्रणाम करते हुए फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू किए। और अभी इस समय 4:15 या 4:30 के करीब हो रहा था, क्योंकि पक्का 4 बजे ना हम लोग चढ़ना चालू कर दिए थे सुबह सुबह। और बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी थी। और मैं अपने बेटे के साथ चल रही थी, और मेरे हस्बैंड बेटी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। और ये लब वीडियो ना मेरा बेटा ही क्लिप शूट कर रहा है। उसे पसंद तो नहीं है ये सब वीडियो वगैरह डालना, लेकिन यहाँ के लिए वो मतलब मना नहीं कर रहा था, मुझे शूट कर दे रहा था जहाँ जहाँ बोल रही थी। क्योंकि बेटी अपने पापा के साथ ही थी, वो धीरे धीरे थोड़ा चल रही थी, तो मैं उनको बोली कि आप उसके साथ रहिए। और थोड़ी देर चलने के बाद चरण पादुका आ गया, तो मेरा बेटा तो 10-15 मिनट पहले पहुँच गए थे। और हम लोग यहाँ बैठ के उन लोग का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब अपने हस्बैंड जी और बेटी का। 15 मिनट के बाद वो भी आ गए, तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे, बात किए। और चरण पादुका मंदिर में ना टाइम होता है अंदर दर्शन करने का, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक। तो हम लोग यहाँ 5 बजे से पहले पहुँच चुके थे, तो अंदर तो जाने नहीं मिला। लेकिन हाँ, बाहर में हमने मत्था टेका देवी माता को। चरण पादुका के बारे में मानता है कि यहाँ माता का ना चरण का चिन्ह है। माता रानी यहाँ पे रुक के पीछे भैरव बाबा को देखी थी कि वो कितने दूर पहुँचे हैं, और उनका यहाँ पे चरण का चिन्ह है, तो वही उन्हीं का मंदिर बना दिया गया है। काफ़ी अच्छा सुकून भरा जगह है ये। और यहाँ भी हमने माथा टेका, और उसके बाद अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी। सभी लोग खुश थे, एक्साइटेड थे। और मतलब हम लोग काफ़ी जल्दी चल के, मुझे लगता है 2.5 घंटे में हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए थे। अर्धकुमारी कहा जाता है ना कि आधा रास्ता होता है, भवन से आधा रास्ता में अर्धकुमारी है, जहाँ माता ने 9 महीने छुप कर और समय अपना बिताया था, भैरव बाबा के इंतज़ार में छुप के, और यहाँ पे बिताई थी गुफा में। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना, तो 6:30 बज रहा था, और मैं चली गई थी हस्बैंड जी को बोल के कि तो आप दोनों बच्चे को रखिए और मैं पर्ची कटवा के आती हूँ। क्योंकि गर्भजून गुफा देखने के लिए ना पर्ची का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर लगना पड़ता है। तो वहीं मैं पर्ची कटवाने के लिए चली गई थी। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला ना कि हमारा नंबर ना 40 घंटा के बाद आएगा, मतलब अगले दिन मॉर्निंग का। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है, अगर आपको गर्भजून गुफा का दर्शन करना है ना, तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है। एनीवे, हम लोग पर्ची ले लिए, और पर्ची लेके हम आगे की चढ़ाई चालू कर दिए थे। क्योंकि अभी तो इसका नंबर आने वाला है नहीं, वो तो कल शाम का बता रहे थे। तो इस विश्वास के साथ कि माता रानी ज़रूर अपना दर्शन देगी, हम आगे की यात्रा चालू कर दिए थे। क्योंकि वहाँ रुकना सही नहीं था, क्योंकि कल शाम तक का वेट तो नहीं कर सकते थे। तो सोचिए कि पर्ची ले लेते हैं, और भवन का रास्ता की ओर आगे हम लोग बढ़ गए थे। और जैसे जैसे सामने बढ़ रहे थे ना, माता रानी का भवन सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा था। और देखिए, बोलते समय भी मेरा गला भर गया है, इतनी खुशी हुई ना देख के। जन्नत, मतलब स्वर्ग प्रतीत हो रहा था, स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था वो जगह। और मैं बता नहीं सकती हूँ, अगर जिन्हें भी देवी शक्ति पर विश्वास ना होना, जिन्हें भी ऐसा लगता हो ना कि नहीं भगवान जो होते हैं ना वो सिर्फ मूर्ति में होते हैं, वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट से ना एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ जाने के बाद ना आपको आभास हो जाएगा कि नहीं, देवी शक्ति है वहाँ पे, तो बिल्कुल ही है। बहुत बार मुझे वहाँ अनुभव हुआ।
जैसे कोई शक्ति है जो हमें एनर्जी दे रही है, हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर रही है। चढ़ाई करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आए थे, लेकिन वो ना ऑटोमेटिक, एक तो प्रॉब्लम्स का पता नहीं चल रहा था, ऑटोमेटिक दूर होते जा रहा था। लग रहा था जैसे कोई है जो हर समय पीछे से सपोर्ट दिया हुआ है। और बहुत जल्दी 10 बजते बजते हम लोग माता के भवन में पहुंच गए थे, जो कि मेरे से 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाता था। और मैं कितना चढ़ाई कर ली बिना रुके। हम लोग 10 बजे हम लोग माता का भवन पहुंच गए थे और दर्शन हम लोग 12 बजे तक कर लिए थे। उसके बाद हम लोग फिर से बिना रुके चले गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने। और भैरव बाबा के दर्शन के लिए ना हमने यहाँ पे ये जो रोप वे है ना वो बुकिंग किया था। उसके भी बुकिंग हमने पहले से ही कर लिया था। तो रोप वे के द्वारा हम लोग गए थे भैरव बाबा का दर्शन करने। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद ना भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दर्शन जो है ना अधूरा रह जाता है। ऐसा माता ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था। तो वहीं हम लोग गए थे, भैरव बाबा का दर्शन भी हो गया। तो ये दर्शन के बाद का मतलब माता का दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन के बाद का क्लिप है, क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल आया है, तब तक तो मोबाइल लॉकर में रखना पड़ा था। तो ये ऊंचे पहाड़ हैं जो भैरव बाबा के मंदिर के सामने ही जस्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा क्लिप हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ 10-15 मिनट बैठे थे और उसके बाद फिर हमने उतरना चालू किया था। शाम के 4-4:30 बजे हम लोग वापस अर्धकुमारी तक पहुँच चुके थे। और वहाँ जाके हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि पर्ची का हमारा डेट गुफा दर्शन का तो कल का है। और बैठे ही थे तब तक एक अंकल जी आके हम लोग बोले कि आप लोग अंदर जाने के लिए पर्ची कटवाए हैं। तो मैं बोली कि हाँ अंकल कटवाए तो है, लेकिन हमारा समय जो है ना वो कल का है, कल का टाइम है। तो देखते हैं कि हस्बैंड जी क्या बोलते हैं। तो वो बोले कि मेरे पास पर्ची है, आज रात की ही है, लेकिन हमारा ना ट्रेन है तो हमें जाना होगा, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। तो और इसी तरह की एक पर्ची ना मेरे हस्बैंड जी को भी किसी ने दे दिया। और हमारे पास ऐसी ही ना सेम डे सेम नाइट की ना 2-2 पर्ची आ गई थी। तो हम लोग यहाँ अपना सामान एक एक करके, पहले मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गई गुफा दर्शन करने, फिर मेरे हस्बैंड जी गए गुफा दर्शन करने के, क्योंकि हमारे पास 2-2 पर्ची आ गई थी। माता रानी की ही कृपा थी। और बोले ना कि यहाँ पे एक अजब सी शक्ति है जो अपने आप सारा काम हो जाता है। और यहाँ मैं अपना वीडियो तो नहीं बना पाई, मैं भूल गई खुशी के मारे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड जी की नंबर आई थी ना, मतलब उनकी पर्ची की, तो मैं उनका वीडियो बना दी थी लाइन लगते हुए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने भीड़ है, सभी अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कंबल उम्बल, मेरे हस्बैंड जी भी कंबल ले आए थे, लाइन लग के यहाँ कंबल मिलता है, फ्री में कंबल मिलता है। और ये कंबल लाए थे, तो हम लोग यहाँ ओढ़ वाढ़ के यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे थे और बस अपनी बारी की। और पहले हम लोग दर्शन करके आ गए, तो फिर मेरे हस्बैंड जी गए दर्शन करने के लिए। और इस समय इनकी क्लिप में थोड़ी सी ले ली थी। ये ब्लू शर्ट पहने हैं ना वो मेरे हस्बैंड जी हैं। और बस बहुत ही अच्छी सी यात्रा हो गई, बहुत ही सुकून मिला। उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए और हम लोग सुबह में ना 9 बजे तक अपने होटल के रूम में उतर चुके थे, चले गए थे। और वहाँ नहा धोवा के, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी मतलब सेम डे की, तो हमारा ट्रेन भी था। तो हम लोग अमृतसर का भी ट्रिप बनाए थे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये लंबी बहुत हो जाएगी। ये पहाड़ से उतरने की थोड़ी सी क्लिप थी, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया अपने ब्लॉग में। और अब हम लोग अमृतसर जाएंगे और वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। घर आने के बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ना गला में प्रॉब्लम था, आवाज़ बैठा हुआ था, अभी भी है थोड़ा बहुत, तो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो अभी थोड़ा सा ठीक था, तो मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डालती हूँ। और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप लोग से, अमृतसर वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।